सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल आ चुका है कस्टमर एक्सपीरियंस रोल के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12th पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल है एंड 100% रिमोट है। वो मैं अभी यहाँ पर आपको ना सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि 100% रिमोट कैसे है, क्या है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ पर ईमेल देख लो, कंफर्मेशन ईमेल आ चुका है। इसका नेक्स्ट स्टेप मुझे यहाँ पर टेस्ट देना होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है। ओके, और ये एक वीक में मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड ईमेल देख लीजिए, आज दूसरी कंपनी की भी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज बाय द नेम ऑफ माई ऑपरेटर। ठीक है, अब आप में से काफ़ी लोग बोलते हो कि मुझे वो वाली जॉब से बताइए जिसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज काफ़ी लोग टेलीकॉलिंग का एक्सपीरियंस रहता है तो वो टीम लीडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ये जॉब रहेगी। इवन स्पेसिफिकली और भी बहुत सारी कस्टमर सर्विस की ही आज मैं जॉब्स लेकर आई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी की सारी हम यहाँ पर फॉर्म जितने भी है सारे भरेंगे और यहाँ पर जॉब लेंगे। ये आज का सेशन टोटली डेडिकेटेड है कस्टमर सर्विस जॉब के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। मैं हूँ आपकी करियर कोच दीक्षा शर्मा। मैं आपके पास अमेजिंग अपडेट्स लेकर आई हूँ जो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, और सारा जो आज हमारा फोकस होने वाला है दैट इज रिलेटेड टू कस्टमर सर्विस। बिकॉज बहुत सारे लोगों की क्वारी आ रही थी कि आप हमें वो जॉब बताइए जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो, जहाँ पर सिलेक्शन बहुत ईजी हो और एक वीक के अंदर हम सिलेक्ट हो जाएं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही जॉब्स लेकर आई हूँ ढूंढ करके डायरेक्टली लिंक्डइन से। मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में अभी भी देख सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपरली लिंक्डइन का भी लिंक प्रोवाइड किया है और आपका जॉब का भी प्रोवाइड किया है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जॉब अभी की ही है, फ्रेश ही है, विद इन अ वीक ही है, ताकि आप उसमें अप्लाई करें एंड यू विल बी द वन हु विल बी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर श्योर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, एक तरीका होता है सिलेक्ट होने का, वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए उस तरीके को फॉलो कर लेना। आगे के स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, हर एक चीज आपको फॉलो करनी है। अब देखो, मैं जो आपके लिए जॉब्स ढूंढ के लाई हूँ वो डायरेक्टली लिंक्डइन से लेके आई हूँ, यानी कि वो अभी रिसेंट अपडेट है, यानी कि आप अभी अप्लाई करोगे आपके पास बहुत जल्दी रिवर्ट आएगा। इवन आप ही के सामने मैंने अप्लाई किया है। ओके, और अगर मैं की पॉइंट्स की बात करूं, रिमोट है, 100% वर्क फ्रॉम होम है, सब कुछ लिखा हुआ है, वो मैं सब आपको जब हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब बताऊंगी। और अब आप में से काफी लोग बोलोगे डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो। ठीक है, ये जॉब्स में इंटरव्यू जरूर होगा आपका, और जो इंटरव्यू राउंड में जो पूछा जाता है वो भी मैं आपको कवर करूंगी वीडियो में ही, तो इसलिए आपको जुड़े रहना है। एंड बहुत सारी अपडेट्स इसी वीडियो में रहेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी, पार्ट टाइम अपडेट भी मैं लेकर आई हूँ जो मेरे थ्रू रहेगी, तो इसीलिए आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको की पॉइंट बता दिए कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास, ठीक है, 12th पास इज मैंडेटरी। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके एज में गैप भी है तो भी चलेगा, 50 प्लस भी हो तो भी आप एलिजिबल हो। बिलो मतलब 55 से पहले वाले सब यहाँ पर एलिजिबल है। ओके, ये क्लियर बात है। और यहाँ पर आपका जो काम रहने वाला है डेट विल बी रिलेटेड टू चैट सपोर्ट और कॉलिंग वाला काम, दोनों से रिलेटेड रहेगा। और हो सकता है कि कोई मीटिंग, जैसे आपने सुना होगा गूगल वर्क स्पेस होता है, तो वहाँ पे मीटिंग्स अरेंज करनी होती है, मीटिंग्स बनानी होती है, मिनट्स करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। वो मैं आपको जब हम जॉब डिटेल में जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज की जॉब बहुत ही अमेजिंग है, डू नॉट मिस इट, बहुत ज़्यादा आप सभी के काम आएगी। ठीक है, आप में जितने भी लोग हो ना यहाँ पर, आप सभी के काम आएगी। ठीक है, तो गाइज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो है जॉब की। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई करते होंगे जॉब में, राइट। अप्लाई करते हो, रिवर्ट नहीं आता, या फिर आप रिजेक्ट हो जाते हो, राइट। कुछ ना कुछ दिक्कत आती है इंटरव्यू में, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, हेजिटेशन हो जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, जो आता होता है वो भी भूल जाते हो। ठीक है, ये बहुत कॉमन है होना। ठीक है, इसकी एक ट्रिक्स होती है थोड़ी, मतलब एक क्या होता है कि अपने माइंडसेट को समझाना होता है। देखो, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप डरो मत, है ना, पर होता क्या है हम फिर भी डरते हैं। मतलब किसी के बोलने से आप नहीं सीख सकते हो, लेकिन अपना माइंडसेट जरूर चेंज कर सकते हो। इसीलिए जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते इंटरव्यू के लिए, उनके लिए हमने इंटरव्यू मास्टरी कोर्स लॉन्च किया है। दैट इज डेडिकेटेडली एक कोर्स है, लाइव रहेगा 10 डेज तक। ओके, 20 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, काफ़ी लोगों ने एनरोल कर दिया है। जितने भी लाइव सेशन होंगे ना, सारे प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल कैसे, आपको प्रॉपर जो आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपका कैसा रिज्यूमे होना चाहिए वो सिखाया जाएगा। ATS फ्रेंडली रिज्यूमे आपने ज़रूर सुना होगा, उस टाइप की नॉलेज आपको मिलेगी। लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। नौकरी प्रोफाइल कैसे डेवलप करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो आपको समझाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आप, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स पर ही डिपेंड रहो या फिर एक जॉब आपको मिल गई बस उस पर ही डिपेंड रहो। जॉब तो आपको मिल जाएगी, है ना, बट एंड गोल क्या होना चाहिए कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये कोर्स आपको उसमें हेल्प करेगा कि आप आराम से खुद भी जॉब ढूंढ पाओ। और जब आप ये कोर्स फिनिश कर दोगे, ठीक है, उसके बाद आपको 3 जॉब्स पर डे, यानी कि 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर डे आपको दी जाएगी, जिसमें आप अप्लाई करोगे। एक बात बताओ, 3 जॉब्स 90 जॉब्स होती है एक मंथ की, है ना।
अब एक में भी ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारा गोल ही ये है कि आपको सिलेक्ट करवाना और लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ का। ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई तो हम रुक गए, आप हमेशा उस ग्रुप में एडेड रहोगे और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलेगी कि इनकेस अगर आपको स्विच भी करना है सो यू हैव दैट कि आपके पास जॉब्स आ रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होने वाली है। तो प्लस गाइस हमने इस कोर्स को टोटली प्रैक्टिकल बनाया है कि आपको कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे प्रेजेंटेबल लगना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, सामने वाले से इंटरेक्ट कैसे करना है, आई टू आई कॉन्टैक्ट कैसे होता है, नर्वसनेस कैसे हटाओ आप, जो इंटरव्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा विद पीडीएफ एज वेल। और इवन मैं भी बताऊंगी किस टाइप से आपको आंसर देना होता है। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जैसे नेगोशिएशन एंड ऑल, वो सब एक्सपीरियंस के लिए है, वो भी इस कोर्स में है। तो यानी कि आपको बहुत फ़ायदा होगा इस पर्टिकुलर कोर्स का अगर आप इसे करते हैं तो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, बस आपको ओपन करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको इंटरव्यू मास्टरी वाला कार्ड दिख जाएगा, उसे ओपन करोगे और वहाँ पर एनरोल फॉर द कोर्स में कर देना है और फिर पेमेंट कर देनी है, दैट्स इट। इसे आप जैसे ही कंप्लीट करोगे आपके पास कंफर्मेशन ईमेल आएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का आपको ईमेल के थ्रू सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। प्लस जैसे ही डेट नियर आएगी, 20 सितंबर नियर आएगा, आपको एक बैच ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आप सब लोगों को इंटरेक्शंस दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ हमारा रहने वाला है। बाकी बहुत कुछ है इस कोर्स में, आप डायरेक्टली ना देख सकते हैं हमारे कोर्स के अंडर में कि क्या क्या रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐड करती रहूँगी, ठीक है। अभी हम लिमिटेड ही रख रहे हैं ताकि हम एक एक बच्चे पर फोकस कर पाए, ओके। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर किसी का सिलेक्शन करना। कोर्स बेचना काम नहीं है, आपका सिलेक्ट होना इज इंपॉर्टेंट। बी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, जो मैंने आपसे बोला था, हम रेवोल्यूशन लेंगे, हमें सबकी ड्रीम जॉब लगवानी है। और गाइस आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी कंसर्न रहता है या फिर अपने करियर से रिलेटेड कोई भी कंसर्न रहता है, एक गूगल फॉर्म मैंने आपको बनाया है कि आप इंटरव्यू में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपका पर्सनलाइज्ड मतलब रखूँ कि भाई अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो आपके ऊपर मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर एक एक बच्चे पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें एक एक बच्चे को सेलेक्ट करवाना है। तो इसीलिए आप ज़रूर उसे भरें तो आपकी जो मतलब प्रॉब्लम्स है उस चीज़ों को हम ठीक कर पाएँ, ठीक है। तो उस फॉर्म को ज़रूर भरना ताकि हम आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकें, ओके। तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, डू चेकआउट, कमेंट में भी पिन कर दिया है, उसे चेक कर लेना। और अगर कोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर बिल्कुल एंड में देखेंगे, यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। क्या आप भी इंटरव्यू के लेट्स गेट बैक टू दैट। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जॉब की हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, जल्दी से पहले आप उसे ओपन कर लीजिए, जॉब 1 वाला। जैसे आप उसे ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइज आपकी फर्स्ट अपडेट आ रही है हेड्स आउट कंपनी से। अब ये लिंक्डइन वाला अकाउंट उसी का खुलेगा जिसने लिंक्डइन पे साइन अप कर रखा है, तो बहुत ही इजी होता है, उससे साइन अप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक्डइन। तो जल्दी से साइन अप करके आप ये चेकआउट कर सकते हैं। अगर लिंक्डइन नहीं भी अभी फिलहाल तो सेकंड जो लिंक है इसी जॉब का उसे ओपन कर लीजिए, वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो भी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये डायरेक्टली अभी पोस्ट हुई है ये जॉब, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि अबाउट द कंपनी क्या है। देखिए व्हाट वी डू इज इम्पॉर्टेंट। In an increasingly digital world, there is a desperate need to augment our human experience by getting us to interact with the real world around us and the people in it. Head out, our mission is to be the easiest, fastest and the most delightful way to head out to our next real life experience. We do this by running a managed marketplace to the world's most exceptional real life experience, from immersive tours to museum to live events and everything in between. देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि ये कौन सी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी है और बहुत ही अच्छा पेमेंट कर रही है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इवन आप में से काफ़ी लोगों को पहले रिवॉल्यूट भी नहीं पता था, तो अब वो काफ़ी फेमस हो चुकी है वो कंपनी। तो इसीलिए ये कंपनीज बहुत ही अमेजिंग होती है, जो मतलब इनिशियल जो स्टेजेस पे होती है ना, वो आपको सैलरी भी बहुत अच्छी देती है। तो इसलिए मैं आपको ढूंढ करके वही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर देख लो टोटली रिमोट लिखा है, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग बोलोगे ये रिमोट है, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक वाले कर सकते हैं, ये इनके हेड ऑफिस का एड्रेस है और ये रिमोट है, ओके। और यहाँ पे देखिए वी हैव गॉट यू स्केल, फास्ट ग्रोथ एंड सॉलिड फंडामेंटल्स। हेड आउट हैज सर्व 10 ऑफ द मिलियन ऑफ गेस्ट फ्रॉम 196 कंट्रीज, एवरी सिंगल सॉवरेन स्टेट ऑन द प्लैनेट। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छोटा स्टार्टअप है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका इफेक्ट है। On one of the our experience across 100+ cities in 9 languages. Today we have sale of hundreds of million of dollars a year and are growing rapidly, ठीक है। तो ये मतलब अपने बारे में बता रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Now is the right time. While we have the fast growing business, we are still very early to our journey with a large upside to culture and have a team that is small enough for you to have a inedible outsized impact on our journey. We are too early, we are not too late. Okay, अब our culture ये सब आप देख सकते हैं कि इनका देखिए यहाँ पे एक लिंक भी है, वो भी आप ओपन करके देख सकते हैं।
द रोल क्या है, अब आपका रोल देख लीजिए। एज अ हेड आउट, द कस्टमर एक्सपीरियंस एसोसिएट इजंट जस्ट अ पोजीशन, इट्स अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। जॉइन आवर एजाइल कस्टमर operations team, a group adept at swiftly addressing concern and consistently delivering top-notch experience, your primary task. Ensuring every interaction with heads out leaves our customer satisfied and impressed. तो कस्टमर सर्विस का काम क्या होता है? सर्विस ओरिएंटेड, है ना, यानी कि आपको जो भी क्वारीज होती है वो आपको आंसर करनी है कस्टमर्स की। मल्टीटास्कर आप होने चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी है। तो अभी आपको क्या करना है गाइज, अगर आपको डायरेक्टली इनके लिंक पे पहुंचना है ना, आप डायरेक्टली ये अप्लाई पर भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपका थोड़ा इजी बनाने के लिए यही वाला लिंक प्रोवाइड किया। देखो अप्लाई नाउ पे आप करोगे ना, तो आप यही वाले लिंक पर आओगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा था, ठीक है। तो इसी लिंक पर आओगे तो यहाँ पर आप देखिए ये सब हमने पढ़ लिया है, ओके। यहाँ पर आपका रोल स्पेशल क्यों है। अब स्किल्स देख लीजिए क्या है, यू आर डिटेल ओरिएंटेड। स्किल्स बस ये मांगे कि आपको भाई अटेंशन टू डिटेल रखना है, ओके। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स होना चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश बोथ इन राइटिंग एंड स्पीच, ओके। देखो ये मेन क्राइटेरिया होता है इंग्लिश का, बहुत ज़्यादा मेन होता है। अब इसमें काफ़ी लोग जूझते हैं कि वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन भी है, आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यू आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आप ऑर्गेनाइज होने चाहिए। यू आर फॉरवर्ड थिंकिंग, यू आर एजाइल, 24/7 फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोनस क्या है कि अगर आपका मतलब आप पैशन फॉर ट्रैवल है तो ये बोनस है उनके लिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस असिस्टिंग ग्लोबल क्लाइंटेल भी एक बोनस होगा, ओके। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बस उन्होंने बोला है कि अगर है तो अच्छी बात है, हम आपको कंसिडर ज़्यादा करेंगे, ऐसा वाला सीन, ओके। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, अप्लाई द फॉर्म, ओके गाइस। तो ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको बहुत ही अच्छा पे करेगा। यहाँ पर जो अमाउंट है आपको 4.0 LPA का पैकेज लगेगा, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। आपको 32,000 आराम से मतलब आपको इन हैंड मिलेगा, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक अप्लाई करने का फॉर्म है, आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, CV यहाँ पर अटैच भी कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, सारे इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको भरनी है। आर यू अवेलेबल टू ज्वाइन पोस्ट 3rd वीक ऑफ द अगस्त, यहाँ पर आपको येस कर देना है। आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट्स एंड वीक ऑफ, यहाँ पर येस करना है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस डू यू हैव, ओके। नहीं है तो 0 to 1 कर देना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है व्हाट रेंज डज योर करंट कंपोजिशन लुक लाइक, मतलब कौन सा कंपनसेशन है आपका, इनमें से आप बता दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी है, जिसका नहीं है तो वो 0 कर देगा। उसके बाद है हैव यू अप्लाइड टू दिस रोल इन द लास्ट 6 मंथ, तो यहाँ पर आप देंगे नो, ऑब्वियसली नहीं किया। आई कन्फर्म दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड नॉट प्रोवाइडिंग एनी फॉल्स, मतलब डिक्लेरेशन है, आप ये येस कर रहे हैं और इसे कर देंगे सबमिट, ओके। अब देखो कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अपना ईमेल गलत पुट कर देते हैं। भाई आपको ना सारी इंटीमेशन ईमेल पर ही आती है, तो ईमेल सही पुट करा करो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली सबको आता है ईमेल, तो आपको भी आएगा, ओके। तो ये चीज़ कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर आपकी ये जो फर्स्ट जॉब है ये आप अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ओके गाइस। सो गाइस अब हम आपकी सेकंड जॉब पर आ रहे हैं। जिन लोगों को एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल का, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीम लीडर की पोजीशन है कस्टमर सक्सेस, ओके। टीम लीडर यानी कि आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी, डोंट वरी, ओके। और ये आपकी टोटली रिमोट है ये भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट अस में आप इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि आपका काम क्या रहेगा जॉब डिस्क्रिप्शन में। लीडर कस्टमर सक्सेस विल वर्क क्लोजली विद AMs अकाउंट मैनेजर, customer success support to improve the overall customer experience and to enhance the working of the internal team members, okay. He or she will be responsible for supervising, managing and motivating team members on a daily basis. She will be reporting to the manager, customer support and work with him in her improvement to ARPU ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। अब देखो ये क्या है, मतलब ये टीम लीड की पोजीशन एक्चुअल में क्या है। देखो एक तो होता है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, अब उसके ऊपर ना एक लीडर होता है, उसको सुपरवाइज करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ये सब गाइड करने के लिए। एक तरीके से मैनेजर वाला रोल होता है, लेकिन मैनेजर से थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाद आपका मैनेजर का ही रोल होता है, ठीक है। तो बेसिकली सीधी भाषा में इसका यही मतलब है। अब यहाँ पे देख लो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया क्या है आपके। डायरेक्ट एडमिनिस्टर्स एंड कंट्रोल द डे टू डे ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द फैसिलिटीज एंड प्रोग्राम ऑफ द असाइंड एरिया, ठीक है, सिंपल, ओके। उसके बाद है पार्टिसिपेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिविजनल एंड कंपनी इनिशिएटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। प्रैक्टिस कॉस्ट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज, मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द एरिया। हर किसी मैनेजर का यही काम होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। इंश्योर एंड प्रमोट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिया मैनेजमेंट टीम सक्सेशन प्लानिंग थ्रू कोचिंग ट्रेनिंग लीडरशिप डेवलपमेंट। मैनेज द डेली एक्टिविटीज ऑफ द AMs असिस्टेंट मैनेजर की, अकाउंट मैनेजर की, ओके। उसके बाद है इंश्योर कॉम्प्लियंस विद established company and regulatory guidelines and procedure to provide high quality service and outstanding customer care.
आई होप गाइस आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपके कोई इश्यूज भी रहते हैं मुझे कमेंट में बता दिया करो, ताकि मैं आपको उसी टाइम सॉल्यूशन दे दूं, ठीक है। अब देखो जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना उतने ही आपको, आपके लिए ही अच्छा है कि आप अपने डाउट्स रिजॉल्व करा रहे हो, है ना। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ग्रोथ इंक्लूडिंग ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट अडॉप्शन, रिटेंशन एंड ग्रोथ। उसके बाद है लिसन टू द टीम मेंबर्स फीडबैक एंड रिजॉल्व एनी इश्यूज और कन्फ्लिक्ट, रिकॉग्नाइज हाई परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड अकॉम्प्लिशमेंट, suggest and organize team building activities, interacting with the sales team to work on inter-department challenges। उसके बाद रिक्वायरमेंट देख लीजिए कि क्या क्या है। मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। अब आप में से बहुत लोग MBA हो, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन जिन लोगों ने BBA भी किया है, डू गिव इट अ ट्राई, क्या पता हो जाए, है ना। गारंटी नहीं दे सकती हूँ बट मे बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरव्यू ज़रूर होता है। सो प्लीज़ डू, मतलब अपना दो, ठीक है, अपना शॉर्ट डो इसमें। उसके बाद है has been a leadership role in similar profile for past 2-3 years, managing performance or profitability, promoting process improvement, a customer focused mindset, exceptional account management skills, experience working with B2B यानी कि business to business, technically proficient, dealing with complexity, analyzing information and maintaining company vision, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे होने चाहिए। अब KPIs क्या है इस रोल की, रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ चर्न रेट टू 30% ऑफ द प्रेजेंट चर्न रेट एंड मेंटेन द सेम फॉर सब्सिक्वेंट months within a year to increase the count of the references। उसके बाद है रेगुलर टीम ट्रेनिंग। उसके बाद है टू इंक्रीज द MRR टू इंक्रीज द प्रोडक्ट यूजेज। अब देखो आपको ना यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन होगा, आप इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई में आपके पास यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा जो आपको भरना है, दैट इज़ ऑटोफिल फॉर्म है। यहाँ पर अपना रिज्यूमे पुट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद आ जाएगी, आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपना नेम, लास्ट नेम, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर चूज़ कर लेना, ओके। उसके बाद है करंट लोकेशन, सिटी, कंट्री, ठीक है। रिमोट, ओपन टू रिमोट वर्किंग, यहाँ पे येस करना है। देखो सारी रिमोट पोजीशन लेकर आई हो, ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा कोई भी, ठीक है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हेल्ड, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे ग्रेजुएट भी हो तो आप ये चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, नहीं है तो 0 कर देना, ठीक है। रेवलेंट एक्सपीरियंस, वैसे ये टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप पुट करोगे, ठीक है। एक्सपेक्ट, और एक सेकेंड, हाँ, रेवलेंट एक्सपीरियंस इन ईयर्स, करंट एम्प्लॉयर, कोई कंपनी का जो भी आप इसमें काम कर रहे हो, करंट डेसिग्नेशन क्या है, स्किल सेट आप में क्या क्या है, करंट सैलरी अभी आपकी क्या है और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। यहाँ पर आप एनम डालना, पर एनम का एनुअली, जैसे 3 लाख का पैकेज है, 4 लाख का पैकेज है, यहाँ पर ऐसे डालना, ओके। नोटिस पीरियड कितना है आपका, ठीक है, जो भी आप लिख देंगे। रीज़न फॉर लीविंग, यहाँ पर आप अदर्स डाल देना, ज़रूरी नहीं आप ये सारे पॉइंट्स चूज़ करो, अदर डाल दो, ठीक है। एंड यहाँ पर एनी गैप इन द वर्क एक्सपीरियंस है तो येस कर देना, ठीक है, और अगर नहीं है तो इसे नो कर देना। येस होगा तो यहाँ पर रीज़न डाल देना और अच्छा रीज़न डालना, ओके। अब यहाँ पर है अपलोड योर रिज्यूमे, आप दोबारा, मतलब यहाँ पर वो जो आपने ऊपर अपलोड किया होगा वो आ जाएगा नीचे, वैसे अगर नहीं आया तो दोबारा अपलोड कर देना और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना। ऑलराइट, तो बस इतनी चीज़ें हैं, ये आपको सबमिट करनी है। अब इसके बाद क्या होता है, आपके पास ना एक ईमेल आता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ईमेल कुछ ऐसा आता है, वेलकम टू माई ऑपरेटर करियर माई ऑपरेटर, डियर कैंडिडेट, इट इज़ अ प्लेजर टू इन्वाइट यू टू ज्वाइन द माई ऑपरेटर कैंडिडेट पोर्टल, यू कैन व्यू, अप्लाई एंड कीप द ट्रैक ऑफ योर जॉब ओपनिंग हियर। अब क्लिक टू प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ना आपको एक अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, जो मैंने ऑलरेडी कर ली है। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ उसमें क्या क्या होता है। बैक टू साइन इन पे क्लिक कर देना, ओके। यहाँ पर साइन इन कर देना, जिस भी आपने ईमेल एड्रेस से किया है ना, मतलब ईमेल एड्रेस से बनाया है, वो आप वहाँ से चूज़ कर लेना और पासवर्ड चूज़ कर लेना, ओके। देखिए यहाँ पर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल में आप एडिट कर लेना, अपना नंबर को चेंज करना हो, रिज्यूमे आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर लाइव दिखेगा कि आपने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लाइव दिखता है। तो गाइस जो हमने फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई किया था उसमें देखो यहाँ पर ऐसा कुछ ईमेल आएगा, ठीक है, जैसे हेलो दीक्षा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, और इनका ये है कि वी आर एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट यू एंड रिव्यू योर एप्लीकेशन, वी विल गेट इन टच विद यू विद इन अ वीक। यहाँ पर एक वर्सन टेस्ट होता है, वो भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। अब विद इन अ वीक इनका रिवर्ट आ जाएगा और उसमें हमें टेस्ट देना होगा, बहुत ही सिंपल है, अभी हम बात करेंगे, ओके। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहने वाला है। इंटरव्यू क्या होगा, अभी जो हमने टीम लीडर वाली जॉब की बात करी है उसका भी आपको एक टास्क दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ ऑडिटिंग के लिए दिया जाए कि आपको इनकी परफॉर्मेंस ऑडिट करनी है, इस टाइप के टास्क आपको दिए जाएंगे। वो स्क्रीनिंग प्रोसेस है और उसके बाद आपको यहाँ पर इंटरव्यू होगा, डैट इज़ रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका HR से होगा, उसके बाद आपका इनकी पूरी टीम से होगा, जो इनकी ऑपरेशनल टीम है, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इंटरव्यू में, आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट में कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ इंटरव्यू, ठीक है, वो मुझे बताना, ठीक है। बस मैं आपसे इतना बोलूँगी कि आपको सिर्फ
एक कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, नर्वसनेस थोड़ी पीछे छोड़ देनी है। ये मत सोचो दैट दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट, ओके, और बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई करना है, ओके। तो अब यहाँ पर आपसे ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू योर वर्क एक्सपीरियंस। जैसे अगर टीम लीडर का रोल है तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब देखो, जो टीम लीडर है उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है इंटरव्यू क्रैक करना। हम बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की, जो फ्रेशर वाला रोल था कस्टमर सर्विस एसोसिएट का। यहाँ पर ना मेन क्वेश्चन यही होता है कि आप कैसे एक एंग्री कस्टमर से डील करेंगे, क्या आप स्टेप्स लेंगे। आप सभी को पता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा शांत रहना होता है, पेशेंटली आप सुनेंगे, पहले लिसन करेंगे, ठीक है, आपके पास जो भी रेजोल्यूशन होगा आप उसे प्रोवाइड करेंगे, आपके पास नहीं होगा तो आप अपने मैनेजर से पूछ के प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम आउट करना होता है। उसके बाद आपसे जो आपके बारे में पूछा जाता है दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बस यही क्वेश्चन एक होता है जो आपको बताता है कि भाई हाँ, ये जो है इसमें मतलब एक वो नहीं है, मतलब एक नर्वसनेस नहीं है। और अपना टेल मी अबाउट योर सेल्फ ना एक स्टोरी की तरह बनाओ, ठीक है। अब ये आपके लिए टास्क है कि आप कैसे बनाओगे इसे, ठीक है, तो ये ज़रूर करना। प्लस मैंने आपको एक गूगल लिंक प्रोवाइड किया ही है कि आप इंटरव्यू में क्या क्या इश्यूज़ फेस करते हैं। डू लेट मी नो इन दैट, ओके, सो दैट मैं आपको पर्सनलाइज्ड इसका फीडबैक दूंगी और मैं उसे देखूंगी कि आपके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसे ज़रूर फिल आउट करना सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, ओके। सो गाइस, आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर ऑल योर डाउट्स और क्वेरीज। अगर कोई भी और डाउट्स है या फिर इसके अलावा कोई भी डाउट्स है आपसे रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, कॉमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।